ये एक दूसरी नदी है, पीछे भी मैंने बताया था एक दो बार। और इस नदी के आसपास आगे वो जो एक लाइन दिख रही है उसके आगे समुद्र आ जाता है। उस समुद्र की लहरें भी दिख रही है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो जो है वो समुद्र की लहरें हैं। और यहाँ पर ये शमशान घाट भी बना हुआ है। शमशान घाट नदी के किनारे ही बनता है लगभग जगह पे। जहाँ नदियाँ नहीं होती है वो गाँवों में हो जाता है, वो एक अलग बात है। अन्यथा शमशान घाट वो एक नदी के किनारे ही संभव होता है। ये मान्यता है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है, काफ़ी वर्षों से है, जो संभवतया आकलन नहीं किया जा सकता कब से है कब से नहीं है। लेकिन ये नदियाँ जो समुद्र में गिरती है उससे थोड़ा सा पहले नदी के ऊपर छोटे छोटे डैम टाइप के जो ढलान टाइप के बना दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सीढ़ी से निकल के पानी आएगा वो दूसरे में अटक जाएगा। अब जब दूसरी भर जाएगी तब तीसरे में आएगा, तीसरी भर जाएगी तब चौथे में आएगा। वैसे 20-25 सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं पानी के, ताकि पानी उसमें संरक्षित किया जा सके, स्टोर किया जा सके। अब जब वो सब भर जाते हैं तब समुद्र में पानी छोड़ दिया जाता है। वहाँ उस किनारे से आगे है वो ज़्यादा पानी समुद्र में जाता है तो खारा मिल जाता है। कभी कभार समुद्र का पानी भी इधर आ जाता है हिलोरे लेते हुए। तो जब समुद्र का पानी इधर आता है तो ये पानी भी खारा हो जाता है, क्योंकि संगत का असर तो होता ही है ना। जब संगत का असर होगा तो खारा पानी तो होगा ही। मीठा खारा होते कितना समय लगता है। सफ़ेद में काला एक बूंद भी मिल जाए तो काला हो जाएगा, लेकिन काले में एक बूंद सफ़ेद मिल जाएगा तो नहीं होगा सफ़ेद। वैसे ही मीठे में थोड़ा सा भी खारा मिल जाए तो खारा हो जाएगा, लेकिन खारे में मीठा कितना भी मिला दिया जाओ नहीं होगा, क्योंकि मीठा तो हज़ारों वर्षों से समुद्र में चलता ही जा रहा है। नदियों का पानी जितना भी मीठा पानी है वो सब कुछ जितना भी पानी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो विलुप्त हो गई, कावेरी, ये सिंधु, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसका पानी जो इस्तेमाल में ले लिया जाता है वो तो एक अलग बात है। जो इस्तेमाल में पानी नहीं आता है उस पानी को फिर समुद्र में छोड़ा जाता है। वो समुद्र का पानी फिर खारे से मीठा थोड़ी होता है उस थोड़े से पानी से। वैसे ही एक उदाहरण मिलता है कभी कभार कि ज़िंदगी में सफल व्यक्ति की संगत में कोई भी व्यक्ति चला जाए तो सफल होने की गुंजाइश रहती है। अन्यथा यदि सफल व्यक्ति है और असफल व्यक्तियों के साथ में थोड़ा सा भी संगत कर ले तो उसका बेड़ा गर्क है। उदाहरण काफ़ी देखे होंगे, देखने को मिलते भी हैं, हर एक दायरे में मिल जाएंगे। कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी स्थिति में तो कभी कोई स्थिति में। वैसे चलता रहता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है संघर्ष। करते रहो, मिलता रहेगा कुछ न कुछ आपको, जिससे आपको जीवन जीने की उम्मीद मिलती रहे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीवन जीने की उम्मीद को लेते हुए चलता रहना, वो भी एक अलग एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर जीने की उम्मीद रखना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सराउंडिंग जितना भी होगा वो नेगेटिव एनर्जी का एक बाउंड होगा। उस बाउंड के बाहर निकल कर भी उस व्यक्ति को, बाहर तो वैसे निकल नहीं पाता, लेकिन उस दायरे में रहकर भी व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं जीऊँगा, तो वो एक बड़ी बात होती है। क्योंकि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ लोग सेल्फ डेथ कर लेते हैं, जैसे आत्महत्या। तो उसे मिलना क्या है? उस बॉडी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वो बॉडी विलीन हो गई, या कुछ भी कह सकते हो। अब बॉडी को कुछ नहीं मिला तो उसके वो इमोशंस, पहले के भाव, पहले की वो महत्वाकांक्षाएं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा,
तो वो कहाँ गई? मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है होगा, क्योंकि डेथ के बाद में क्या होता है? कुछ नहीं। अब किसने जाके देखा है कि हेवन और हेल कैसी होती है? वापस आके किसी ने थोड़ी बताया कि आपको हेवन में कैसा मिलेगा, हेल में कैसा मिलेगा। कहते हैं ना कि गो टू हेल, नरक में जाओ, आराम करो। तो किसी ने आके वैसे नहीं बताया आपको कि ये आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वापस कोई आता नहीं है। यहाँ चूर्ण खिलाई जाती है कि आप ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। क्या पता कौन जाके आया और चला गया। वो वापस आने की कोई उसमें शर्तें होती नहीं है कि आप इसी कंडीशन में वापस आ सकते हो। उसमें स्वर्ग या नरक में जाने की एक ही कंडीशन है कि आप शरीर छोड़ दो फिर जाओ। अब शरीर छोड़ दिया तो क्या जाके देखे? अब देख लिया तो वापस किसी को बताने लायक हो नहीं। तो यहाँ जो धरती पे कीड़े मकोड़े घूमने वाले होते हैं ना, तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ नहीं करोगे यार, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम घंटा ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, घंटा ही कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने जीवन का भोजन कमा नहीं सकते अच्छे से। क्या करोगे? है क्या जीवन में जो करने लायक है? मुझे तो सब नश्वर दिखता है। क्योंकि एक सोचो कि आज से 200-400 साल पहले कोई राजा था, उसने भी किसी अदर कंट्रीज़ के साथ में टाइज़ की होगी, संधियाँ की होगी कि भाई मेरे को ये सामान इतने में, इतना % में, ये वो कोई व्यापारी होगा वो भी उसके राजा के संरक्षण में आगे जाके टाइज़ करता होगा। जैसे आजकल होता है कि अंबानी अडानी टाइज करने जाते हैं दूसरे देशों में, पीछे उनके प्रधानमंत्री रहते हैं, ऐसा वैसा। तो ये तो एक हर एक कालखंड में होता है यार। ऐसा नहीं है कि वो आज ही हो रहा है। लेकिन वो वस्तुएं भी चली गई, वो इंसान भी चले गए, वो राजा भी चले गए, वो व्यापारी भी चले गए। अब उनका लेखा जोखा कुछ नहीं है कि किस बेसिस पे उन्होंने क्या टाई की थी, क्या व्यापार किया था, व्यापार करने के लिए क्या चाहिए था, क्या मौलिक वस्तुएं थी जो व्यापार के योग्य थी एक दूसरे देशों के साथ में। तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन सा व्यापार था। अब एक बात सोच के देखो कि कोई आज का व्यापारी है जिसने 4 साल पहले कोई वस्तु का व्यापार किया था, वो वस्तु नष्ट हो चुकी है, फिर भी कह रहे हैं व्यापार किया। क्या यार, एक केमिकल लोचा होता है ना, बहुत गंदा चीज़ है यार ये। समझना ही नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं।